चैत्र नवरात्रि का त्योहार 2 अप्रैल यानी आज से शुरू हो गया है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री का होता है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में मां शैलपुत्री पहला रूप है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में पैदा होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। ऐसे में पहले दिन में मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्र के मौके पर मां दुर्गा के 9 स्वरूपों वाले पाठों को भव्य तरीके से सजाया गया है। माता रानी के दरबार में सूर्योदय होने से पहले भक्तों की कतार लगना शुरू हो गई है। आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड के कण कण में महादेव का वास है। शिव शंकर के साथ ही यहाँ के पर्वत शिखरों और नदी तटों पर मां दुर्गा की अलग अलग स्वरूपों में विराजित हैं। देवी के इन मंदिरों को सिद्ध पीठों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ मांगी जाने वाली भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहली तस्वीर गोरखपुर यूपी से है और उसी के बगल में दूसरी तस्वीर जो है प्रयागराज यूपी से और तीसरी वाराणसी यूपी से और चौथी उज्जैन से आप देख रहे हैं और पांचवी तस्वीर जो है वो हैदराबाद से है और छठी तस्वीर कटरा जम्मू कश्मीर से है। तो जिस तरीके से आज पूरे देश भर में नवरात्रि की धूम है, लोग बड़ी संख्या में मंदिरों में उनका आना शुरू हो चुका है, लोगों का तांता लगना शुरू हो चुका है। पूरा देश नवरात्रि के इस पावन पर्व को बड़े धूमधाम से मना रहा है और लोगों में एक अलग उत्साह इस नवरात्रि के दौरान देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बात की जाए अगर पिछले साल की, आपको बता दें कि कोविड के चलते इस तरीके का जो रोमांस था वो यहाँ पर कहीं देखने को नहीं मिला था, लेकिन इस बार कोविड के प्रतिबंधों से छूट मिल चुकी है, तो उसके चलते ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर जो नज़ारा है हर जगह से देखने को मिल रहा है। आप चाहे गोरखपुर की बात कर लीजिए, प्रयागराज की बात कर लीजिए, वाराणसी की बात कर लीजिए या उज्जैन या हैदराबाद या कटरा की, तो आप देख सकते हैं ये तमाम मंदिरों से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर लोग कितने उत्साहित हैं इस पर्व को लेकर। जिस तरीके से आज जो है चैत्र नवरात्र जो है वो शुरू हो चुकी है। माता शैलपुत्री का पहला दिन जो है मां शैलपुत्री का होता है, तो इसी कड़ी में आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर लोगों की बड़ी संख्या में मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। एक अलग छटा बिखेर रहे हैं भक्तजन यहां पर। तो आपको बता दें कि चैत्र नवरात्र का जो त्योहार है 2 अप्रैल यानी आज से शुरू हो गया है और हिंदू धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व होता है। और आपको बता दें कि इस दौरान जो मां दुर्गा है उनके 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। तो आप इन तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग विधि विधान से मां शैलपुत्री की पूजा कर रहे हैं। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गोरखपुर से सामने आ रही है, जहां पर भक्तगण है वो पूजा कर रहे हैं। मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। मां शैलपुत्री पहला स्वरूप है दुर्गा मां का। तो इसी कड़ी में 9 दिन ये जो नवरात्रि है वो चलेगी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसी के साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से आज नवरात्रि का पहला दिन है और देश भर में धूम मची हुई है, तो इसी कड़ी में जहां आप खड़े हैं अभी, जहां से आप लाइव तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, तो राजीव किस तरीके से आज जैसे कि मां शैलपुत्री का दिन है, तो किस तरीके से मां शैलपुत्री की आज पूजा अर्चना मंदिरों में की गई है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आज पहला नवरात्रा है और पहले नवरात्रे के अंदर लगातार कालका जी मंदिर की बात करें तो कालका जी मंदिर के अंदर लगातार दर्शकों की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। हमारे साथ काफी लोग खड़े हुए हैं जो कालका जी मंदिर आए हुए हैं और सुबह से ही यहाँ मंदिर पर आने के साथ साथ कहीं ना कहीं जो नवरात्र की पहली जो धूम होती है या फिर कहें कि पहले नवरात्र की जो मांग होती है या फिर कहें माता से रानी जैसे कोई ना कोई कह सकते हैं उम्मीद होती है, वो कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आती है। मगर यहाँ पर हम बात करें, काफी लोग खड़े हुए हैं हमारे मंदिर के पीछे और यहाँ पर मंदिर देखिए बिल्कुल कालका जी मंदिर पीछे हमारे यहाँ पर है और हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं वाकई में ही जो पहला नवरात्रा है वो किस तरीके से मनाया जा रहा है। मैम, आपसे जानने चाहेंगे कि आज पहला नवरात्रा है, आप लोगों ने क्या मन्नतें मांगी हुई हैं और जिस तरीके से कालका जी मंदिर का बड़ा मंदिर माना जाता है दिल्ली के अंदर, तो किस तरीके से आप लोग इसको देखते हैं? देखिए, मुझे 11 साल हो गए मैया के दरबार में आते हुए और मुझे बहुत कुछ दिया है माता रानी ने और मुझे पूरा विश्वास है और सबकी मनोकामना पूरी करती है। और मुझे आज भी इतनी मतलब की उम्मीद है भगवान से और माता रानी से, एक मेरी हर मनोकामना पूरी करेगी।
आप तो जानना चाहेंगे, जरा आप आगे आइए, जरा ये बताइए कि किस तरीके से नवरात्र मनाया जाता है, नौ दुर्गा के जो रूप माना जाता है वो किस तरीके से माना जाता है? भाई हम तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और अब की बार जो पुजारी राहुल जी हैं, कितना अच्छा सिस्टम कर रखा है, बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, जो मांगते हैं सबको बेधड़क से दे रहे हैं और सिस्टम से काम हो रहा है बहुत अच्छे से। अच्छा, कालका जी मंदिर की बड़ी मान्यता मानी जाती है और लगातार ये भी कहा जाता है कालका जी मंदिर जो आता है शायद उसकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है, वाकई में सच्चाई कितनी है? बहुत पूरी होती है। मैंने तो जो भी कुछ मांगा है मुझे सब कुछ मिला है। आज मैं इस मुकाम पे हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि माता रानी मेरी इतनी मनोकामना पूरी करेगी। अच्छा, आप लोगों के साथ बच्चे भी हैं, क्या मानते हैं कि बच्चों की जो कहते हैं पुकार जो होती है वो जल्दी माँ सुनती है? हाँ देखो, मैंने अपनी बेटी के लिए जॉब मांगी थी और आज मेरी बेटी की एयर इंडिया एयर होस्टेस में जॉब लगी हुई है। इसी माता रानी की कृपा है और इसी माता रानी की कृपा से मेरी बेटी को जॉब मिली है। अच्छा, हमारे साथ काफी लोग हैं यहाँ पर कि लगातार कहीं ना कहीं माता रानी से कुछ उम्मीदें करके आए हैं, क्या लगातार वो पूरी होंगी? क्योंकि कुछ लोगों की घरों की परेशानियां होती हैं, कुछ के बच्चों की परेशानियां होती हैं, कुछ का परिवार की बात होती है, मगर वो पर जो मान्यता है वो पूरी होती है या नहीं होती है? हम बच्चे से ही जानना चाहेंगे, बेटा क्या मांगने आए थे आज? मैं मांगने आया, मैं पास हो जाऊं और मैं क्या लगता है कि आज पूरी होगी, माँ आपकी सुनेगी? माँ सुनेगी। मेरी माँ ने हर कामना सुनी है। मैं बचपन से ही पास होता आ रहा हूँ। मैं माँ से कहता हूँ पास होता। अच्छा, आप बताइए, आप यहाँ पे खड़े हैं, नंगे पैर भी खड़े हैं, लगातार मंदिरों के अंदर आने की जो प्रक्रिया है वो नंगे पैर ही मानी जाती है, क्या लगता है कि माता रानी के यहाँ पर आने से कुछ मनोकामना पूरी होती है? हाँ, पूरी तो होती है। मेरी बच्चा है अभी परेशान में है, ऑपरेशन थिएटर में है। मैं माता से करती कि मेरे बच्चे की सही सलामत से चले आए। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं माता रानी से उम्मीद जरूर की जा रही है। नौ दुर्गा की जो पूजा है वो कहीं ना कहीं अर्चना की जा रही है, लगातार दर्शक भी आ रहे हैं, श्रद्धालु मंदिरों के अंदर आ रहे हैं और लगातार भीड़ भी उमड़ी हुई है और 9 दिनों तक यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जी, जिस तरीके से राजीव आपने अभी बताया कि यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु थे वो नंगे पांव मंदिरों में आ रहे हैं, एक विश्वास हम इसे कह सकते हैं कि लोगों में एक अलग विश्वास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में राजीव, जहाँ आप कालिका माता से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, राजीव, जिस तरीके से हर मंदिर की अपना एक इतिहास रहता है, तो इस मंदिर का क्या इतिहास है, माता से संबंधित इस मंदिर का क्या इतिहास है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से इस मंदिर की बात करें तो मंदिर की जो इतिहास है वो बहुत पुराना माना जाता है और कालका जी मंदिर तो दर्शों से कहीं ना कहीं यहाँ पर मान्यता है कि जो कालका जी मंदिर आता है वो उसकी मनोकामना जो पूरी होती है। हमारे साथ काफी लोग हैं जो नंगे पैर हैं। मैडम, आपसे ही जानने पाएंगे कि आप लोग यहाँ पर हर बार आते हैं क्या कालका जी मंदिर? हाँ, आते हैं। क्या मान्यता है कि नंगे पैर आने से मनोकामना पूरी होती है या फिर दर्शक जो है यहाँ पर जो मनोकामना इच्छा लेके आते हैं वो कब कैसे पूरी हो जाती है और किस तरीके से होती है? हम दर्शक मनोकामना इसलिए पूरा करके आते हैं कि जो मतलब मेरा बच्चा सही आदमी सही सलामत से रहे, यही तो मनोकामना करते हैं ना माँ से। माँ से और क्या चाहते हैं, बच्चा कुछ नहीं चाहते हैं। अच्छा, लगता है कि आप लोगों को इस मंदिर की प्राचीन जो पवित्रता है या फिर कहें इसकी जो मान्यता है वो वाकई में ही बहुत वर्षों से पुरानी है? पुरानी तो है, कितनी पुरानी होगी? बहुत पुरानी। अब हमको तो नहीं पता उतने, इतना तो पता है जो मतलब कालका माँ है। हम तो आए हैं कलकत्ता से। अच्छा, आप भी यहाँ पर नंगे पैर खड़े हुए हैं, क्या लगता है कि आप लोग यहाँ पर आते हैं, क्या मनोकामना वाकई में पूरी होती है? हाँ, मनोकामना पूरी होती है और हमारे शास्त्रों के आधार पर यह बताया जा रहा है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी और ब्रह्मा जी ने यहाँ खुद किया था तपस्या या जो भी किया था, तब जाके माता जी प्रकट हुई थी। ये मतलब शक्तिपीठ है, यहाँ माता जी ने खुद प्रकट हुई है अपने आप में। तो यानी कि मान्यता है जो है वो कहीं ना कहीं हमेशा पूरी होती है। मैं तो हाँ, मान्यता पूरी होती है। मैं 92 से आ रहा हूँ। अच्छा, आप कितने बजे आए थे यहाँ पे? यहाँ तो मैं अभी आया हूँ, बाकी मैं रोज आता हूँ। कितना टाइम पहले आए थे? यानी आज 1 घंटा हो गया करीब। 1 घंटे के अंदर आपको दर्शन मिल गए? दर्शन मिल गए, भीड़ बहुत है, बड़े मुश्किल से झलक मिली है, बाकी पूरा दर्शन नहीं मिला है क्योंकि अंदर नहीं जाने पाते, जाते हैं और उनकी झलक मिली हमें बस। तो देखा आपने कहीं ना कहीं जो दर्शक है वो कहीं ना कहीं इस मान्यता के साथ साथ बिल्कुल कहते हैं कि माँ जो 9 दुर्गों के अंदर रूप जो है उनके अंदर वो कहीं ना कहीं दर्शकों की जो क्या कहें भक्तों की अरदास जो है वो पूरी करती है। जी राजीव, जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु खड़े हुए हैं, इनसे एक बार पूछिए कि कितनी अलग है इस बार की नवरात्रि। जिस तरीके से पिछली बार आपने देखा होगा कोविड के चलते लोगों को एक मायूसी मिली थी, लोग इतनी रोमांच से इस जो ये भव्य
मंदिर सजाए गए हैं, लोगों का इतना तांता लगना लगातार शुरू हो चुका है। तो इस तरीके से कोविड के चलते ये सारी चीजें नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से लोगों का तांता आप बोल रहे हैं कि लगता ही जा रहा है, तो कितनी अलग है इस बार की नवरात्रि? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कोरोना काल के अंदर कहीं ना कहीं मंदिरों को बंद कर दिया गया था, दिक्कतें बहुत ज्यादा आई थी और लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, मगर वही जो दिक्कतें आप खत्म होती हुई नजर आ रही। यहाँ पर मैडम है कि अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, बच्चे भी साथ में हैं, आप लोग नंगे पैर हैं, कब आए थे? आज सुबह। और जो नौ दुर्गों की जो पूजा है वो किस तरीके से की जाती है और आप लोग किस तरीके से मान्यता रखते हैं? हमारी कुल देवी कालका जी है, उनकी मानता है। हम लोग रेवाड़ी से आए हैं, सुबह आए थे 7 बजे के नाम है, अब जाके दर्शन हुए के नाम है। अच्छा एक चीज बताइए, जब कोरोना काल था कहीं ना कहीं मंदिरों को बंद कर दिया गया, लगभग 2.5 साल के करीब मंदिर बंद थे, अब जब मंदिर खुल गए तो क्या लगता है? माई रानी है जो भी दुनिया भर की भीड़ है। हम दर्शन कहाँ होने थे, प्रसाद चढ़ाने नहीं दे रहे के नाम अंदर। क्या लगता था कि मंदिर जरूर जाना चाहिए और मंदिरों के अंदर जो बंद है वो कहीं ना कहीं मंदिर खत्म खुले और कोरोना जो है वो खत्म हो? ये तो है। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं दर्शक भी चाहते हैं कि मंदिर जो थे वो कोरोना के टाइम पे बंद जरूर थे, उनको लिए कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि माता रानी से भी अरदास भी लगाई जा रही थी कि कोरोना खत्म हो और मंदिर जो है वो दोबारा खुले और ताकि मंदिरों के अंदर दोबारा से जा सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, हमारे साथ ये तमाम जो मंदिरों से संबंधित जानकारी है आपने हमारे साथ साझा की। जिस तरीके से आज जो है चैत्र नवरात्र शुरू हो चुकी है और मंदिरों में एक अलग धूम यहाँ पर देखने को मिल रही है और चैत्र नवरात्र का त्योहार आज से शुरू हो चुका है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है और लोग आपने देखा होगा कि इस तरीके